औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक और क्लास लेकर हाजिर हूँ। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला शुरू करेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमने आज तक पढ़ा वो है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। इस कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हमने पढ़ा है प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इस फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने पढ़ा आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक जो है फंक्शंस ऑफ ब्लड। जो हमारे बॉडी में जो ब्लड है इसकी बहुत सारी फंक्शंस है और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो ब्लड की है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसकी सबसे अहम फंक्शन जो है और पहली फंक्शन जो है वो ये है कि ये ट्रांसपोर्ट फूड करता है, फूड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू सेल्स। इसका मतलब क्या है? जो भी फूड सेल्स तक पहुंचता है, जो सेल्स तक पहुंचता है उसको पहुंचाने में अहम रोल, यहाँ की सारा रोल ब्लड का होता है। इसका मतलब है ये जो फूड है ये ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड की मदद से। फूड जो है आपको पता है ये एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। जैसे कि आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा है कि जो फूड है ये एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। वहां पर कुछ खास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटेस्टाइनल विलाई। आपको पता है तो ये पिरामिड शेप के होते हैं इस तरह से और ब्लड कैपिलरीज के बने हुए होते हैं। यही इंटेस्टाइनल विलाई फूड को डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं इंटेस्टाइनल विलाई। तो अंदर ये किसके साथ मिलता है? ब्लड के साथ, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। इसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल विलाई। इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होते हैं। ये ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड होता है उसी के साथ एक एब्जॉर्ब्ड फूड मिलता है। तो वहां से क्या होता है, ये ब्लड इस फूड को ट्रांसपोर्ट करता है तो एवरी सेल ऑफ बॉडी की हर सेल तक ये फूड को पहुंचाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो ब्लड है ये ट्रांसपोर्ट फूड करता है। कहां से करता है? असल में ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से करता है ट्रांसपोर्ट फूड, हर सेल तक ये फूड पहुंचाता है। ये इसकी एक अहम फंक्शन है। इसके बाद इसकी दूसरी फंक्शन है ब्लड की, वो है कि ये कैरी करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल्स। ये भी एक अहम फंक्शन है इसकी। ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स
टू सेल्स। आपको पता है कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, इसके अंदर हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, ये पहुंचता है हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोले में। वहां क्या होता है एल्वियोले में, ये मिक्स होता है ब्लड के साथ, और ब्लड इसको कैरी करता है। तो ऑल सेल्स, उस वक्त जो ये ब्लड होता है, ये ब्लड, इस ब्लड को हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे कि आपको रेस्पिरेशन में पता होगा, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है, यानी ये कैरी करता है ऑक्सीजन को, फिर यहां से ऑक्सीजन कैरी होता है कहां तक, तमाम सेल्स तक, बॉडी की हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचता है। तो हमने देखा इसकी एक और अहम फंक्शन है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल्स। हमारी फेफड़ों से ये शूशनाड़ बनान, शूशनाड़ों पर निवान ऑक्सीजन तमाम बॉडी हजन सेलन तक, तो कैरी करता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल सेल्स। तो वहां पर क्या होता है, फिर वहां पर रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन तो आपको अलग से पढ़ना है। तीसरी अहम बात क्या है, तीसरी अहम बात है ये ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल्स टू लंग्स। सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाता है कहां पर, लंग्स तक। किसके लिए, इलिमिनेशन के लिए, यानी बाहर निकालने के लिए। तो इसका यहां पर एक अहम रोल बनता है। जो भी वेस्ट गैसेस, या हम कहेंगे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है किन में, सेल्स में। कब, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। आपको तो पता है रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना होता है हमारी बॉडी से, तो इसको कैरी करता है, फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है कौन, ब्लड। तो उस वक्त ये ब्लड बनाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये बनाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाता है, और फिर ब्लड के साथ लंग्स तक वापस आता है। लंग्स तक आता है और लंग्स से हम इसको एक्सहेल करते हैं। तो लंग्स से हम इसको बाहर छोड़ते हैं सांस के साथ। तो इसकी एक अहम फंक्शन यह भी है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है फ्रॉम सेल्स टू लंग्स फॉर द एलिमिनेशन। तो हमने देखा यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी सेल्स से कैरी करता है लंग्स तक, और लंग्स से हम इनको बाहर छोड़ते हैं। अब इसकी एक और फंक्शन यह है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स। ये हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। कहां से करता है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड से। इंडोक्राइन ग्लैंड, आपको तो पता है हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स है, कुछ एक्सोक्राइन है और कुछ इंडोक्राइन है। खासकर हम इंडोक्राइन की बात यहां करते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स। इन हार्मोन्स को बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाने में किसका रोल होता है, ब्लड का। तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, यहां पर हार्मोन ट्रांसपोर्ट करते हैं तो बॉडी पार्ट्स। यहां पर एक बात यह है कि जो हार्मोन्स है इनको प्रोड्यूस करते हैं यहां पर इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होती है, इसको हम कहते हैं साइट ऑफ ओरिजिन। तो हार्मोन्स प्रोड्यूस जहां पर होते हैं इसको हम कहते हैं साइट ऑफ ओरिजिन। फिर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं बॉडी पार्ट्स तक। तो जब ये बॉडी, तो हमने देखा कि हार्मोन्स जो जहां से प्रोड्यूस होते हैं इनको हम कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसको हम कहते हैं साइट ऑफ ओरिजिन, जहां से प्रोड्यूस होते हैं। अब जहां इनको जाना होता है
उसको ट्रांसपोर्ट करते, इन हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं फिर ब्लड। तो जहां पर जाना होता है वहां पर वो एक्शन करते हैं, उनका वो काम वहां पर अपना काम करते हैं। उस जगह को हम कहते हैं साइट ऑफ एक्शन, साइट ऑफ एक्शन। तो हमें यहाँ पता है ये चला कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और इन हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट ब्लड करता है हमारे बॉडी पार्ट्स तक, उस पार्ट तक जहां इसकी जरूरत होती है। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं इस जगह को हम कहते हैं साइट ऑफ ओरिजिन, और जहां इन हार्मोन्स को ब्लड पहुंचाता है, जहां इनका काम होता है, उस जगह को हम कहते हैं साइट ऑफ एक्शन। तो हमने देखा यहाँ पर जो इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, इन हार्मोन्स को खून ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। तो यहाँ पर एक एग्जांपल कोट करते हैं। हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड को कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इसको हम कहते हैं एड्रिनल हार्मोन। ये एड्रिनल ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर ऐसे होता है। अगर हम देखें किडनी के ऊपर इस तरह से होता है, इसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो हमने देखा यहां पर एड्रिनल ग्लैंड होता है, ये किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन। इसकी क्या खास फंक्शन होती है, ये इसको हम कहते हैं, इस ग्लैंड को हम कहते हैं ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। ये प्रोड्यूस करता है एड्रिनल हार्मोन। तो ये उस सिचुएशन में हमारी मदद करता है अगर कभी हमें कोई फियर होगा, खौफ होगा, खौफ में सपोज हमारे पीछे कभी कुत्ता दौड़ता है, तो इसमें क्या होता है एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं एड्रिनल हार्मोन। तो एड्रिनल हार्मोन हमारी जो हार्ट बीट है उसको कंट्रोल करता है और हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, और ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को, ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा मोर एंड मोर एनर्जी इज रिलीज। तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाए और हम इस सिचुएशन के साथ फाइट करें। तो इसको कहते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है एड्रिनल हार्मोन। तो हमने देखा यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स करते हैं, तो ये सारा काम ब्लड ही करता है, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन टू द साइट ऑफ एक्शन। तो इसको ये भी एक इसकी अहम फंक्शन है। अब जो नेक्स्ट फंक्शन इसकी है, ये मेंटेन करता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर। आपको तो पता ही है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में किसका रोल होता है? ब्लड का। तो ये ब्लड की भी एक अहम फंक्शन है। इसका मतलब है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है इसको मेंटेन करता है ब्लड। तो इसको कहते हैं ये मेंटेन करता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर। इसके बाद एक और फंक्शन जो है वो है ये हमारी बॉडी का ये पीएच वैल्यू मेंटेन करता है। हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी में ये मेंटेन करता है पीएच वैल्यू। ये पीएच वैल्यू क्या होता है आपको तो इससे पहले भी मैंने जब पहले वाली क्लास जो मैंने दिए उनमें मैंने कहा ना इस हेट्रोजन पोटेंजा के बारे में या पीएच वैल्यू के बारे में। जो ब्लड है उसका पीएच है 7.4। इस 7.4 वैल्यू को मेंटेन रखता है ब्लड। ये भी इसकी एक अहम फंक्शन है।
तो जो पीएच वैल्यू हमारे ब्लड का है वो 7.4 है, और इस 7.4 को मेंटेन करने में ब्लड का एक अहम रोल होता है। तो इसका मतलब ये हमारी बॉडी का पीएच वैल्यू भी, पीएच वैल्यू का मतलब ये हाइड्रोजन पोटेंजा, उल्टा पढ़ते हैं हाइड्रोजन पोटेंजा, यहाँ कहते हैं ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस होती है हमारे ब्लड में, तो इन्हें मेंटेन करने में ब्लड का अहम रोल होता है। इसके बाद एक और फंक्शन है, ये क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है हीट, ट्रांसफर करता है हीट, ब्लड ट्रांसफर करता है हीट कहां से, डीपर टिश्यूज से, डीपर टिश्यूज से तो सरफेस ऑफ बॉडी, सरफेस ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की सरफेस पे, ताकि डीपर टिश्यू से हीट को लाता है, और वहां से ये क्या होता है, वहां से ये लॉस्ट होती है। अगर हमारी बॉडी में ज्यादा कभी हीट होगी तो इस हीट को बाहर निकालने में ब्लड का अहम रोल होता है, जहाँ टिश्यूज के डीपर टिश्यू से हीट को बाहर निकालता है और बॉडी की सरफेस तक लाता है, और वहां से ये लॉस्ट होती है, खारिज होती है हमारी बॉडी से। तो इसमें भी किसका रोल बनता है, इसमें भी ब्लड का रोल बनता है, तो इसमें भी ब्लड का एक अहम रोल होता है। तो ये भी एक अहम फंक्शन है इसके। इसके बाद ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट्स, ट्रांसपोर्ट वेस्ट्स करता है। खासकर इन वेस्ट्स में एक वेस्ट है जिस वेस्ट को हम कहते हैं यूरिया, यूरिया, ये यूरिया जो है ये कहां पर होता है, ये होता है लिवर में, लिवर में होता है। तो वहां से क्या होता है, इसको ये ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करता है कहां पर, किडनीज तक, इसको ट्रांसपोर्ट करता है कहां तक, किडनीज तक ट्रांसपोर्ट, वहां किडनी से ये खारिज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो किडनी से जो यूरिया खारिज होता है एक्चुअली कहां होता है, लिवर में, मगर लिवर में इसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है, लिवर से ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड। तो ब्लड की यहाँ पर ये एक और फंक्शन बन गई है कि ये यूरिया को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लिवर टू किडनीज, एंड फ्रॉम किडनीज इट इज एलिमिनेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो यह भी इसकी एक और फंक्शन बन गई है कि ये वेस्ट्स को हमारी बॉडी से खारिज करता है। इसके बाद इसकी जो एक और अहम फंक्शन है वो है कि ये प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, हमारी बॉडी को मुख्तलिफ किस्म की डिजीजों से बचाता है। जैसे आपको पता है कि ब्लड कंपोजिशन जब आपने पढ़ा तो इसमें आपने देखा है WBCs, जिन्हें हम कहते हैं सोलिजर्स ऑफ बॉडी, जिन्हें हम कहते हैं सोलिजर्स ऑफ बॉडी। तो ये WBCs है, ये अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई जर्म, बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन पार्टिकल इंटर होता है तो ये WBCs क्या करते हैं, ये इसे किल करते हैं, खत्म करते, इसे मार डालते हैं और हमारी बॉडी को बचाते हैं किससे, इन्फेक्शन से। तो हमारी बॉडी जो है वो इन्फेक्शन से बच जाती है वो तो इसमें भी किसका रोल होता है, ब्लड का, क्योंकि ब्लड के अंदर ये WBCs होती है, यही WBCs वहां पर डिजीज को खत्म करने में अहम रोल अदा करते। तो ये भी ब्लड की एक अहम फंक्शन थी। तो हमने देखा यहाँ पर कुछ अहम फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो ब्लड की थी वो हमने यहाँ पर देखी, एक एक करके देखे। तो मेरे ख्याल में आज के लिए बहुत है ये फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो कल मेरे ख्याल में अगला टॉपिक लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।